चलिए स्टार्ट किया जाए बिहार सचिवालय 90 दिन का चैलेंज सीरीज, है ना। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि 90 दिन में आपका बिहार सचिवालय का कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, जिसमें हम जीके का जो है कंप्लीट अच्छा से थ्योरेटिकल क्लास लेके चलेंगे, है ना। कोई झोला छाप जैसा नहीं है, नहीं कि आपका लूसेंट और वन लाइनर नहीं, बिल्कुल सब्जेक्टिव रूप से और डीप में क्लास को लेके चलेंगे। और आज हो जाएगा आपका डे नंबर 1 और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। और इतिहास में पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री। और इतिहास का पूरा सिलेबस हम जो है अपने इस यूट्यूब चैनल पर बता दिए, इसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस, और सिलेबस के अनुसार ही ये 90 दिन का चैलेंज सीरीज चलेगा। क्लियर है? तो चलिए सभी विद्यार्थी जुड़िए और आज पढ़िए आप लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जो है 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तीनों चरण हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऐप को जो है इंस्टॉल कीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। चक्रवर्ती एकेडमी के नाम से जो है ऐप होगा, उस पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। क्लियर है? 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है, ये प्रथम चरण था राष्ट्रवादी आंदोलन का। इसमें हम लोग कहते हैं कि जो जो नेता लोग थे वो उदारवादी नेता थे, उदारवादी। ठीक है, मतलब जो है अनुनय विनुनय करने वाले, मतलब बहुत रिक्वेस्ट तरीका से जो है अपनी चीजों को मनवा गए थे लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बहुत झुक के काम कर रहे थे लोग। ठीक है, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण पढ़ेंगे कि 1885 से लेकर 1905 तक में क्या घटना हुआ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको आपको याद करना होगा। एक तो सब्जेक्टिव रूप से चीजों को आप समझेंगे भी, और इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम हाईलाइट कर देंगे, उसको याद कर देंगे। अच्छा, इसका नोट्स यदि किसी को चाहिए, ये सब हमारे ऐप पर वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा चरण होता है 1905 से 1919 तक। ये राष्ट्रवादी का दूसरा चरण होता है, जिसको उग्रवादी कहा जाता है ना, उग्रवादी, है ना चरण। मतलब नो, इसमें क्या कहा जाता है ना कि भाई अंग्रेजों को कहा गया था कि भाई मारो पीटो जो भी करो, क्योंकि ये प्रेम से मानेगा नहीं। इसमें जो है आपका लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और जो है आपका बिपिन चंद्र, ये सब लोग जो है ये सब उग्रवादी टाइप के नेता जो होते हैं कि भाई प्रेम से ये लोग मानने वाला नहीं। तो ये इसका दूसरा चरण भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद तीसरा चरण जिसमें गांधी जी की एंट्री हो जाती है, 1919 से लेकर 1947 तक कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों तरह के उग्रवादी भी आंदोलन इसमें देखने को मिलेगा और उदारवादी दोनों आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन उदारवादी उग्रवादी या आपका दोनों पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ना होता है कि 1885 से 1885 में एक संस्था की स्थापना हुआ था, जहां से सारा न्यू की शुरुआत हुआ था, जो था कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाके कहानी आगे बढ़ेगा। अब आपको हम इसका नोट्स दिखाते हैं और नोट्स से ही हम लोग क्लास लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया। आइए, चलिए इसको जो है आप लोग अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जब हम आपको भेज देंगे इसका पीडीएफ। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है कि ब्रिटिश शासन से, अच्छा ये समझिएगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में नहीं आया, उससे पहले हमारा जो देश था आर्थिक रूप से एकदम आत्मनिर्भर था, काफी अच्छा व्यापार होता था, इकोनॉमिकल रूप से हम लोग काफी मजबूत थे। लेकिन जैसे ये लोग सत्ता संभाला, ठीक है, और जिस तरीका से अपने नीतियों को यहाँ पर अप्लाई किया, उसी तरीका से जो है अपने देश के इकोनॉमिकल स्थिति बिगड़ना शुरू हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे दयनीय स्थिति में जाने लगी। इसी कड़ी में एक तो ये था कि अर्थव्यवस्था इतना ही लोग बदतर कर दिया था कि लोगों में आक्रोश था। ठीक है, जनता भूखमरी के शिकार होने लगी थी, तो लोग जो है मतलब गुस्सा उत्पन्न होने लगा इनके प्रति। ठीक है, और यही सब कारण जो है ना आगे चल के देखिएगा बनेगा राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, और बढ़िया। तो ये सब आप एक बार रीडिंग दीजिएगा, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अंतराल मतलब इसकी कहा गया कि भाई इसकी मतलब इस आंदोलन में आदमी को जोड़ना है तो जो है एक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ए हुम द्वारा जो अंग्रेज का रिटायर्ड अधिकारी था, उसने 1885 में जो है एक संस्था के शुरू करता है, जिसका नाम रखा गया था आपका, स्टार्टिंग में तो भारत संघ नाम रखा गया था, बाद में जो है दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदल के रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आइए,
ये सब इंट्रोडक्शन है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये काफी अच्छा थियोरेटिकल चीज है, समझ में आपको आएगा चीज को, ठीक है। यहाँ से आपको मेन प्रश्न नहीं बनेगा, आप आ जाइए यहाँ से कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा और इसको याद भी करना होगा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो करता है एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज था, जिसका नाम था ICS, ठीक है, जिसको कहा जाता है AO हुम कहा जाता है। इसके द्वारा जो है 1885 में इसका जो है नींव रखा गया जाता है, ठीक है। इसी कड़ी में जब नींव रखा जाता है तो आगे बढ़ता है कि भाई जब नींव रखा गया तो कहीं ना कहीं इसका बैठ के सम्मेलन भी होना चाहिए, है ना, आयोजन भी करना चाहिए। तो तय हुआ कि पूना में इसका आयोजन होगा, ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। तय हुआ कि पूना में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होगा। लेकिन संयोग से पूना में उस समय जो है प्लेग नामक एक बीमारी फैला था, जो कि आपका चूहा के गंदगी से ये बीमारी फैलता है। तो कहा गया कि ठीक है भाई, अब पूना में नहीं होगा, तब कहाँ होगा? तब इसको कहा गया कि बम्बई में करवाया जाएगा, ठीक है। तब कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में यह आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन जाएगा और इसको आप जो है सब्जेक्टिव रूप से भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में देखिएगा ये जो कांग्रेस था ना, स्टार्टिंग में इसका नाम जो है था राष्ट्रीय संघ रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम स्टार्टिंग में था, ये ऑनलाइन देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी जो कि बहुत ओल्ड उस समय नेता थे और इनकी बात सभी लोग मानते थे, तो इन्हीं के सुझाव पर इसका नाम रख दिया गया क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भी आपका बनेगा, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? बढ़िया। नोट भेज देंगे, उसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो नोट में जो है ना कोई भी हम कटौती नहीं करते, काफी डीपली चलते हैं, चाहे टाइम लगे तो लगे, यही तो खास बात है। वन लाइनर आप पढ़ेंगे तो भाई फंसेंगे, ठीक है, याद देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय जो ब्रिटिश शासन थी उसमें कोई ना कोई गवर्नर होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर था वो था आपका वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन के समय ही जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब उस समय पहली बार एक पार्टी की स्थापना हुआ था। कोई बहुत सारे नेता जो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, लेकिन इस 1885 के जो कांग्रेस का गठन हुआ था इसमें कोई किसान या कोई युवा वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं हुआ। इसमें जो अधिकांश लोग शामिल हुए थे वो वकील वर्ग थे, ठीक है। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकांश नेता जो है वकील एवं पत्रकार थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि बम्बई का जो अधिवेशन है उसमें अधिकांश नेता कोई कैसे थे, मतलब कौन शामिल हुए थे? जवाब बनेगा वकील एवं पत्रकार। क्लियर है? इसको आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे का पॉइंट देखिएगा। जब ये सम्मेलन हुआ था ना तो सम्मेलन में भाग लेने वाले जो सदस्यों की संख्या थी वो 72 थी, ठीक है, 72 थी। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जो अधिकांश वर्गों के प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब अलग अलग जो है समुदाय के प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। और ये 72 में से सबसे अधिक जो सदस्य थे वो 38 जो सदस्य थे वो बम्बई प्रांत से आए थे। कहाँ से आए थे? बम्बई प्रांत से आए थे। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब इसका अधिवेशन होगा तो कोई ना कोई इसकी अध्यक्षता तो करेगा। तो इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो बम्बई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था, तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को, और सचिव बनाया गया था AO हुम, जिसको ऑक्टोबिन ऐसे हुम इसका नाम रखा जाता है ना। तो AO हुम इसको सचिव बनाया गया था और यही इसी ने जफरीन के कहने पर जो है आपका कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इसके प्रमुख सदस्यों में जो शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ठीक है, और रमेश चंद्र दत्त, ये लोग शामिल थे। एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे, इन सबका तो नाम दे देगा, कुछ नाम आपको ऐसा दे देगा जो कि इससे लेके नाम, ठीक है। तो क्लियर है? जैसे महात्मा गांधी दे देगा तो आपको लगेगा कि भाई कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी तो पक्का शामिल होते होंगे, इसलिए उस पर चलिएगा, तो गलती होगी। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि अपना जो इसमें शामिल होने वाले सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और जो है आपका रमेश चंद्र दत्त, ये सब इसमें जो है शामिल हुए थे। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आइए, अब ध्यान दीजिएगा, ये लोग तो शामिल हुए थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना तो बहुत सारे लोग जो है ना इस पर अपना अपना कोटेशन दिए थे। कुछ लोग
इस पर व्यंग अपना प्रकट किए थे कि भाई जो है कांग्रेस की स्थापना जो है जानबूझ के करवाया गया था, है ना। 1857 के विद्रोह के असफल होने के बाद जो है भारतीयों में काफी आक्रोश हो गया था। उस समय डफरिन जो था वो कुछ दिमाग चलाया कि एक ऐसी पार्टी का गठन करवा दे कि वो पार्टी लोगों की बात सुने और आंदोलन को जो है काफी हद तक फिर से शांत करवा दे, ठीक है। तो इसी कड़ी में डफरिन जो है एओ हुम को बोलता है, क्योंकि एओ हुम तो अंग्रेज अधिकारी था, उसको बोलता है कि भाई तू जो है एक पार्टी की स्थापना कर, जो लोग आंदोलन करेंगे उनके साथ बात विचार करके वहीं पर उसको सिलटा देना। तो यहीं पर कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी का है, ये एओ हुम डफरिन के दिमाग का ही जन्म दिया गया माना जाता है इस पार्टी को, ठीक है। एक और है सेफ्टी वॉल सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, नेता थे, उनके द्वारा कहा गया कि भाई डफरिन जो है, डफरिन के कहने पर ही हुम ने जो है कांग्रेस का नींव रखा था कि 1857 की क्रांति के बाद जो है विफलता के बाद भारतीय जो है काफी एकदम निराश थे, तो इसलिए डफरिन के कहने पर ही जो है ये इसका नींव रखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि डफरिन ने सेफ्टी वॉल ने क्या कांग्रेस के प्रति कहा था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था, है ना। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कौन दिए थे? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और एक पत्र क्या चलता था, क्या बोलते हैं उसको, कहा गया जी, यंग इंडिया नामक एक पत्रिका था, उसमें इसके बारे में लिखे थे कि भाई जो है डफरिन का दिमाग का जन्म का ही देन है कि ये कांग्रेस पार्टी है आपका, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट आइएगा, ठीक है। अब यही चीज लाला लाजपत राय बता रहे हैं कि हुम से हुम को ये पता चल गया था कि भाई जो है आने वाला समय में जो है भारतीय जो है ब्रिटिश साम्राज्य को पूरा नष्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अपने यंग इंडिया में वो बता रहे थे कि कांग्रेस को हुम के दिमाग का ही उपज बताया था और इसमें सहयोग किया था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को जितने भी तरह के खतरा है उससे बचाया जाए। ये बात किसने कहा था? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर, मतलब कांग्रेस चाहता था कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य जो है बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। और भारत का जो हित था वो दूसरे स्थान पर था। भारत के वृद्धि जो है, भारत की तरक्की जो है, वो लोग बाद में सोचता था, पहले वो लोग ब्रिटिश को जो है तरक्की सोचता था। तो इसको आप ध्यान पर रखेंगे, ठीक है। आइए आइए, सेफ्टी वॉल सिद्धांत में जो है वही चीज कहा गया था कि फर्जी चालक के रूप में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट आइए। अब देखो जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुआ ना, तो बहुत सारे लोग जो है अपना अपना टिप्पणी देते हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं, इसको याद रखिएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं इसके भूखे हैं, वो पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग जो है वो किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। ये बात किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये ऐसे थे जो कभी भी कांग्रेस पार्टी से जो है नाता नहीं रखा, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। ये बात किसके द्वारा कहा गया? सर सैयद अहमद खान। अश्वनी कुमार दत्त, ये सब आप कॉपी पर नोट करिएगा, सब काफी डीप में क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त क्या कहते हैं कि कांग्रेस का जो सम्मेलन था 3 दिन का तमाशा था, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, इसका एमसीक्यू दिखाएगा, दिखाएंगे कि सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो अश्वनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा था। डफरिन क्या कहता था? वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब डफरिन कहता है कि देख भाई, कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है, ये वैसे लोगों को जो है प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद कर्जन की बात करेंगे तो कांग्रेस जो है कहा जाता है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, ठीक है। और मेरी इच्छा है कि भाई इसको हम आसानी से मरते हुए जो है देखें। ये बात कौन कहता है? कर्जन कहता है। वही बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि देखो, यदि हम वर्ष में हम एक ही बार जो है मेढक की तरह टक टक करेंगे, चिल्लाएंगे, तो उसे आज़ादी नहीं मिलेगा। हमको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तब जो है यहाँ पर जो है आपको आज़ादी मिलेगा। अब इनकी लाइन से एक लाइन और समझ में आता है कि हाँ, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में वही है कि यदि आपको लगातार किसी क्षेत्र में काम कीजिए ना, तभी आपको सफलता मिल पाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, ठीक है।
राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण रहा, ठीक है, जो कि समय होता है 1885 से लेकर 1905। अभी तक जो आप पढ़े वो कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट को आप कंप्लीट किए, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसका नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो आपका उदारवादी चरण था पहला, ठीक है, जो कि समय काल इसमें रहता है 1885 से लेकर 1905 तक रहता है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला बात है कि आप इसका समय याद रखेंगे काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक था, है ना। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने झुक कर जो है अपनी चीजों को मनवाने में विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसके लिए इसको अनुनय विनय वाला जो है आपका हम कह सकते हैं स्ट्रगल कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, पॉइंट है बहुत, ठीक है। इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सब जुड़े हुए थे, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, तो मारपीट में शामिल बेचारे नहीं रहते थे और इसीलिए जो है ब्रिटिश के सामने सोचते थे कि भाई आसानी से जो कहेंगे वो अपना मान लेगा, लेकिन वो काम तो कर देता था, लेकिन देश आज़ादी की ये चीज़ों को मांग करते थे, फिर वैसे स्थिति में वो लोग फंसा लेता था। भाई देश आज़ाद वाली बात यहाँ पर मत करो, नहीं तो बड़ी फिर फाइट करेंगे हम, ठीक है। इस सम्मेलन में जो है ना आम जनता जैसे किसान, मजदूर, महिला आदि की आवाज नहीं बनती थी, शामिल ही नहीं हुए थे। अगर ये लोग शामिल होते तो ये उग्रवादी नहीं होता, नरमपंथी नहीं होता, बल्कि उग्रवादी होता, ठीक। तो ये लोग शामिल नहीं हो पाए थे उस समय। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण था उसमें इनमें से कौन शामिल नहीं होते। जैसे किसान दे देगा तो आप जाएंगे किसान शामिल नहीं होता, मजदूर नहीं शामिल हुआ था, महिलाएं इसमें शामिल नहीं के बराबर थी इसमें। तो जवाब दे सकते हैं आप लोग इसमें, ठीक है, इस तरीका से। नेक्स्ट आ जाइएगा, आइएगा, ये वाला लाइन देखिए, है ना। बाकी ये सब पॉइंट है, बस पढ़ने वाला पॉइंट है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट नहीं है। आइए, सब ये लोग वही चीज़ है आपका, किसान मजदूर शामिल थे। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में कौन कौन शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। जो मतलब कि बेचारे मारपीट नहीं करना चाहते थे, इन नेताओं में थे दादा भाई नौरोजी जो नरमपंथी नेता में आते थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये सब प्रमुख नेता थे जो उदारवादी कहे जाने वाले नेता थे। तो ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कि इनमें से कौन उदारवादी नेता थे, है ना। तो जवाब अब बन जाएगा, याद रहेगा तो, ठीक है, बढ़िया। अब ये सब वन लाइनर में कहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वो तो डायरेक्ट आप रट जाओगे चीज़ों को, अब वैसे कहाँ कुछ होने वाला है। उदारवादियों की कार्य प्रणाली है, कैसे वो लोग काम करता है, ये सब मेंस के एग्जाम में लिखने में काम करता है, तो इतना इसको पढ़ने की कोई डिटेल में जरूरत नहीं है, ये वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। हाँ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुआ था। ये इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आपका बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था, ठीक है। 1892 में भारतीय परिषद का पारित हो गया, तो कहा गया कि भाई उदारवादी नेताओं ने ये सब काम कर दिया। इसके अनुसार क्या हुआ ना कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा और ज़्यादा हो गया, मतलब राजनीतिक चीज़ों में बोलने का अधिकार, उनको अलग अलग तरह चीज़ों में अवसर प्राप्त हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट टाइम उदारवादियों की मांगे क्या थी, तो बस मांगे थी भाई कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति में जो है हमको थोड़ा सा, हमको भी व्यवस्था दिया जाए, विधानसभाओं में हमारा भी विस्तार किया जाए, ठीक है, और जो सदस्यों के चुनाव हो रहा जिसमें भेदभाव हो रहा उसको रोका जाए, इनकी ये मांग थी, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी याद करिएगा तो कोई खास नहीं है पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, बढ़िया। आइए, ये सब मेंस के लिए पॉइंट हो जाता है। हम आपको पहले ही बोले कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो सब्जेक्टिव रूप से पढ़ाते हैं, बाकी जो है वनडे पढ़ाएंगे वन लाइनर तो कुछ क्वेश्चन फंसेगा कुछ नहीं फंसेगा, इससे पढ़ने पता क्या। लॉर्ड कॉर्जन वायसराय लॉर्ड कॉर्जन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था का बनाना था, ये भी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्जन जब बनता है गवर्नर, ठीक है, 1886 में, तो ये कहता है ना कि कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही द्रोही संस्था का ये पुकारता है। इस लाइन को भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। आइए, इसके बाद जो है कोई खास पॉइंट नहीं बनेगा इसमें। बाकी अब देखिए, उदारवादियों के अनुनय विनीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है, उदारवादी बहुत तरीका के जो है रिक्वेस्ट कर लिया अंग्रेजों के सामने, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, अंग्रेज उनको कठपुतली के जैसा इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो कांग्रेस
के ही अंदर बहुत सारे ऐसे गुट थे जो मतलब अलग अलग गुस्सा हो गए थे। वो गुट ने सोचा कि भाई अब जो है आसानी से आजादी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर लिए ना कि एक अग्रेसिव मूड में काम करना शुरू कर दिए। उसी दल को बाद में जाके कहा गया गरम दल कहा गया, ठीक है, उग्रवादी दल भी कहा गया। 1905 से 1906 तक जो है इनका प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। और इस दल में जो शामिल थे 3 लोग मुख्य रूप से, ठीक है। लाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अरविंद घोष भी इसमें, तीन तीन तो मुख्य रूप से थे, लेकिन अरविंद घोष भी इसमें प्रमुख थे, ठीक है। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य माना कि भाई स्वराज प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब एग्जाम में पूछ जाएगा कि उदारवादी नेता स्वराज प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य रख रहे थे कि उग्रवादी, आपका जवाब बनेगा उग्रवादी नेता, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब उग्रवादियों को जन्म उग्रवाद को जन्म देने का कारण है वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सरकार द्वारा जनता को भटकाने वाली बहुत सारी नीतियां लाएगा जिससे उग्रवादियों की हम कह सकते हैं गरम दल वाली विभाग का जन्म हुआ। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगा, जिसमें पूरा प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। इंडिया ऑफिशियल सेक्रेटरीज एक्ट 1904 में, इसमें बहुत सारा भेदभाव किया गया लोगों के साथ, ठीक है। बंगाल में सबसे बड़ा था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में एक ऐसा कारण बना जो उग्रवादी को जन्म दिया यहाँ पर, ठीक है। एक ये भी कारण था कि उस समय इटली और भारत का संबंध अच्छा था। इटली का जो है ना कि इटली का एथोपिया द्वारा पराजित होना, इथोपिया जो है इटली को पराजित कर दिया, ठीक है। तो ऐसे स्थिति जो है जो इटली इंडियन समर्थन थे, इटली का समर्थन करते थे, वो नाराज हो गए, ठीक है। तो इस ये भी कारण था कि ब्रिटिशों के प्रति जो है ये लोग नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिशों ने इथोपिया का ही समर्थन किया था, ठीक है। उसके बाद जापान द्वारा रूस को पराजित करना, जापान क्या कर दिया, रूस को पराजित कर दिया। रूस समर्थन करता था इंडिया को, ठीक है। वो पराजित हो गया तो वो एक गुस्सा का कारण बना 1904 से 1905 में, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाला जनवादी आंदोलन से ही इन लोग को भी सीख मिला कि भाई हम लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अंत में शुरू हुआ कौन, आपका उग्रवादी आंदोलन है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे इसका दूसरा चरण कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण का पहला हिस्सा, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया। अब इस सबका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सब इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है।